प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं चुनिंदा शेर, जिसके लेखक हैं कैलाश सेगर। पिछले वीडियो में आपने कैलाश सेगर की गज़लों को पढ़ा। इन गज़लों में सामाजिक विषमता, अव्यवस्था, आम आदमी की विषमताओं को विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से कवि ने अभिव्यक्त किया है। आज हम इन्हीं गज़लों का शेष भाग पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं गज़लों का अगला भाग। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। इस गज़ल में कवि के कहने का अर्थ यह है कि हर मनुष्य की जब सहन शक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन जब वह सहन शक्ति की सीमा जो है वो मनुष्य नहीं सह पाता है, तब उस दिन उसकी शक्ति का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। और जिस दिन व्यक्ति की शक्ति समाप्त हो जाती है, उस व्यक्ति का विवेक, उस व्यक्ति की बुद्धि जो है उसका साथ देना क्या कर देती है, छोड़ देती है। वह दिन बस क्या बन जाता है, विद्रोह का दिन बन जाता है। इंसान कब विवश हो जाता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां, असफलता और अन्याय को सहन करना उसकी सीमा से बाहर हो जाता है। तब मनुष्य क्या करता है, विद्रोह जो है वो कर बैठता है। अगली गज़ल है, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। आषाढ़ होता है बारिश का महीना। इस गज़ल में कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण, जब जीवन में निरंतर क्या मिलती है, निराशाएं ही निराशाएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं, तो आंखों से आंसू इस प्रकार बहते हैं जैसे मानो क्या आ गई है, कोई बाढ़ आ गई है। और कभी कभी तो ऐसा भी लगने लगता है कि यह जीवन जो है वो वास्तव में जीवन नहीं है। यह जीवन तो क्या बन गया है, आषाढ़ का महीना। और उस महीने में क्या होता है, निरंतर बारिश जो है वो होती है। तो कवि जो है उसने अपने जीवन की तुलना या अपने जीवन के दुख की तुलना जो है वो किससे की है, आषाढ़ के महीने से। कि दुख भरी जिंदगी में आंखों से आंसू इस तरह बहते हैं जिस तरह आषाढ़ के महीने में निरंतर बादल बरसते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। इस गज़ल में कवि ने एक मेहनत करने वाले इंसान का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। कौन? एक मेहनत करने वाला इंसान। उसके पैरों की उंगलियां क्या हो रही हैं, जल रही हैं। साथ ही उसके दिमाग में निराशा और हताश की आंधियां चल रही हैं। बिजलियां उमड़
बिजलियां घुमड़ रही है। तो कवि ने इस गज़ल में मेहनत कश करने वाला व्यक्ति जो है वो किस तरह कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है। साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि इस गज़ल में कवि ऐसा महसूस कर रहा है कि उनकी सांसें जो हैं वो भी उनकी अपनी नहीं है। अपनी सांसों की संख्या पर अब क्या हो गया है, उनका अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या कोई आभूषण साहूकार के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवनदाता ईश्वर से कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग हैं, जिसमें किसी का सर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों की आवश्यकताएं जो हैं वो क्या हो, पूरी हो। हर व्यक्ति को हर चीज़ मिले, सभी अपने अपने जीवन का पालन पोषण उचित तरीके से कर सके। तो यहाँ मनुष्य जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे मेरे मालिक, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी लोगों को भरपेट भोजन और रहने के लिए घर जो है वो तो देना, जिससे हर व्यक्ति की आवश्यकता जो है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था। निरक्षर होता है अनपढ़। मगर वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई और वह मजदूर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वह मजदूर अनपढ़ था, परंतु उसके भी बहुत से सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। तो हर व्यक्ति को सपने देखने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार है। सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह से ली गई है। अब हम करेंगे इस कविता का स्वाध्याय आंकलन। प्रश्न नंबर 1, अ भाग लिखिए। परिंदों को यह शिकायत है। आपने गज़ल में ये गज़ल पढ़ी थी कि परिंदे जो हैं वो ईश्वर से क्या शिकायत करते हैं कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात
सुनो, ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। दूसरा है नदी के प्रति उत्तरदायित्व। नदियों को संभालना यह भी किसकी जिम्मेदारी बनती है? मनुष्य की ही। हमारी संस्कृति में नदी को हम क्या करते हैं? पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। नदी मानव सभ्यता के लिए क्या है? जीवनदायिनी का काम करती है। इसलिए नदी को साफ सुथरा रखना और उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए। दूसरे में हम लिख सकते हैं पानी सर से गुजर जाए तो। परिणाम लिखिए में पहला है पानी सर से गुजर जाएगा तो। पानी सर से गुजर जाने का अर्थ है परिस्थिति का हाथों से निकल जाना। ऐसी स्थिति आने पर या तो व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है या विद्रोही बनकर ना करने योग्य कार्य भी कर गुजरता है। कवि जिंदगी के सवालों में खो गए। कवि जिंदगी के सवालों में खो गए। तब ऐसा हुआ कि कवि के सवालों के जवाब उनके उजालों में खो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे शब्द संपदा। पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ। तो पाठ में जो 4 शब्द आए हैं उर्दू के, उनको ढूंढकर फिर हमें उन शब्दों में का हिंदी में क्या करना है? अर्थ लिखना है। तो पहला है खुशबू। खुशबू उर्दू वर्ड है और हिंदी में आ जाएगा ये शब्द सुगंध। फिर आता है परिंदे। परिंदों को हिंदी में कहते हैं पक्षी। ख्वाब। ख्वाब उर्दू वर्ड है और हिंदी में बन जाएगा स्वप्न। जिंदगी भी उर्दू शब्द है। जिंदगी को हिंदी में अर्थ में परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा? जीवन। क्या प्रश्न है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। अब अभिव्यक्ति में तीसरा प्रश्न जो है, अभिव्यक्ति में अभाग आकाश के तारे तोड़ लाना, ये वास्तव में मुहावरा है। इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। तो आकाश के तारे तोड़ लाना का अर्थ होता है असंभव, जो कठिन काम जो है वो क्या करना? काम करना या असंभव काम करना। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को पूरा करता है जो कार्य करना असंभव माना जाता है, तो असंभव कार्य करने के लिए इसी मुहावरे का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मित्र कुछ नहीं कर सकता, अरे समय आने पर तो वह आकाश के तारे तोड़कर ला सकता है। तो किसी भी मनुष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई भी कार्य करने में असमर्थ है। वक्त आने पर हर व्यक्ति जो है अपनी सोच समझ के अनुसार हर कार्य को करने की क्षमता रखता है। अगला है अभाग। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। क्रांति अर्थात बदलाव। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव लाना। बदलाव शासन व्यवस्था के प्रति भी होता है और हमारी सामाजिक प्रथा के विद्रोह में भी, क्योंकि कभी कभी समाज में कुछ ऐसी गलत रीतियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं जो मनुष्य के जीवन में रुकावट का कारण बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज के लोग उस कार्य का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो जब उस कार्य का विरोध करते हैं तो फिर वो क्या रूप ले लेती है? क्रांति का रूप जो है वो ले लेती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब मानव ने नए सिद्धांतों को, नई खोजों को अपनाया,
समाज निरंतर विकास के मार्ग की ओर क्या हुआ, आगे बढ़ा। रसास्वादन कीजिए। कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। आपने कविता का क्या करना है, रसास्वादन करना है। तो रसास्वादन करते हुए आपको इस कविता का जितने भी शेर आए हैं उन सब का संक्षिप्त में उनका क्या लिखना है, सारांश लिखना है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। 5वां प्रश्न है, अ भाग। कैलाश सैगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। कैलाश सैगर की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम 8 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो प्रमुख कृतियां जो हैं वही उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है, जिसे हम लिखेंगे। सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है अनुदित साहित्य आदि। इसका अ भाग है, गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है। आंसर रहेगा उर्दू। प्रश्न नंबर 6 को हम व्याकरण भाग में पूरा करेंगे। इसी के साथ आपकी कविता चुनिंदा शेर समाप्त होती है। धन्यवाद।